हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। तो दोस्तों आज अपन बट्टा प्रश्नावली पढ़ेंगे। बट्टा को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। और इसका मतलब हिंदी में होता है छूट देना। अगर अपन किसी भी उसके बारे में छूट देते हैं, मार्क कर देना, अपन कोई वस्तु खरीदते हैं और उसके बारे में अपन कोई भी जैसे चीज लेकर के आते हैं तो अपन दुकानदार से बोलते हैं कि थोड़ा सा डिस्काउंट दो या छूट दो, तो दुकानदार अपने हिसाब से छूट दे देता है, उसे अपन छूट बोलते हैं। छूट जो होती है बच्चों हमेशा किसके ऊपर मिलती है? या तो अंकित मूल्य पे मिलेगी या सूची मूल्य पर दी जाती है। अब अंकित मूल्य क्या होता है कि जो वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है, यानी कि एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मान लो किसी वस्तु के ऊपर, मान लो मैं ये कोटी लेकर के आया और उसके ऊपर मान लो 1200 रुपये लिखा हुआ था, तो वो उसके ऊपर अंकित मूल्य था। ठीक है, फिर अपन ने ये जैकेट खरीदा और दुकानदार से बोला कि मुझे डिस्काउंट चाहिए, तो दुकानदार ने ऐसा बोल दिया कि आपको इसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया कि ये 1200 रुपये है, उसके ऊपर अपन ने 10% का डिस्काउंट ले लिया। यानी कि यहाँ 10% प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए अपन 100 से भाग देते हैं ये, तो 120 रुपये मुझे कम में मिल गया। ये 120 रुपये कम में मिल गया, यानी कि 10% छूट आ गई या 10% अपन डिस्काउंट इसको बोल सकते हैं। तो अंकित मूल्य वो होता है कि जो वस्तु पर लिखा हुआ होता है। फिर आता है बच्चों क्रय मूल्य। क्या आता है? क्रय मूल्य, यानी कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे इस जैकेट के बारे में अपन ने बात करी कि 1200 रुपये उस पर लिखा हुआ था, लेकिन अपन ने 1200 रुपये तो क्या था, इस पर अंकित मूल्य था, लेकिन अपन ने 10% डिस्काउंट के बाद में इसको खरीदा है। तो 10% डिस्काउंट यानी 120 रुपये लेस करके अपन ने 1200 में से 120 रुपये लेस करके अपन ने खरीदा है। तो अपन ने कितने में खरीदा था? ये 1080 रुपये में। तो 1080 रुपये क्या हुआ? इसका क्रय मूल्य हुआ। 1080 रुपये क्या हुआ? इसका क्रय मूल्य। ऐसे विक्रय मूल्य ये होता है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। अब मान लो कि ये जो दुकानदार है इस जैकेट को 900 रुपये में लेकर के आया होगा, तो उस दुकानदार के लिए तो क्रय मूल्य ये था, जबकि मेरे लिए क्रय मूल्य क्या था? 1080। जो मेरे लिए क्रय मूल्य था वो उस दुकानदार के लिए क्या था? विक्रय मूल्य, क्योंकि उसने तो कुछ अपना प्रॉफिट निकाला होगा ना। 900 रुपये में से वो लेकर आया है ना, और फिर उसने 1080 में बेचा, तो ये चीज उसके लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य। लेकिन मेरे लिए क्या हो रहा? क्रय मूल्य रहा। तो विक्रय मूल्य वे मूल्य होता है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। समझ में आ गया? अब आता है बच्चों इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समतुल्य बट्टा। क्या है? समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा मतलब होता है किसी वस्तु पर अलग अलग 2 या 3 बार छूट देने की बजाय उनके बराबर एक ही छूट दे देना। उनके बराबर एक ही छूट दे देना। अपन बोलते हैं जैसे कि पहले मैं 10% डिस्काउंट दिया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, फिर मैं 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो उसने कितनी छूट दे दी? 3 छूट दे दी। लेकिन 3 छूट की बजाय वो अगर इन तीनों के बराबर एक ही छूट दे देता है, तो वो तीनों छूटों के बराबर जो एक छूट आएगी वो समतुल्य बट्टा कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? समतुल्य बट्टा कहलाएगी। इससे रिलेटेड अभी आप आगे अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो ये प्रश्न लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, एक दुकानदार ने एक शर्ट 500 रुपये के स्थान पर 440 रुपये में बेची, तो बताओ दुकानदार ने उस शर्ट पर कितने प्रतिशत की छूट दी? दुकानदार 500 रुपये की बजाय एक शर्ट को कितने रुपए में बेच रहा है? 440 रुपये में बेच रहा है। अब अपन से पूछ रहे हैं कि उसने छूट कितनी दी, तो अपन ऐसा मान सकते हैं, जैसे मैंने परसेंटेज में बताया था कि ये जो 500 है अपने आप में कितने परसेंट है? 100% है, 100% है। अब उसने छूट कितनी दी है? 440 में बेची, तो इसका मतलब 60 की छूट दी ना उसने। कितने रुपए की छूट दी? 60 रुपए की छूट दी। अब परसेंटेज में बताना है कि कितने परसेंटेज में उसने छूट दी, कितने प्रतिशत उसने छूट दी। तो अपन निकाल सकते हैं डायरेक्ट ही 60 का x% छूट दी। ठीक है, अब अपन ऐसे कर सकते हैं इसको इस फॉर्मेट से, x के क्रॉस में जो भी संख्या होती है वो नीचे आ जाती है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 500। ठीक है, और ये हो जाएगा 60 × 100। ठीक है, अब यहाँ से अपन 2 0 से 2 0 काट दिए अपन ने। फिर 60 में अगर 5 का भाग देंगे तो अपन कितना आ जाएगा? 12% की छूट। तो यानी कि उसने कितने प्रतिशत की छूट दी? 12% की छूट दी। ये परसेंटेज प्रश्नावली जो मैंने पढ़ाई थी उसके अंदर मैंने बताया था ना इस फॉर्मेट से करना, तो ये पूरी प्रश्नावली भी इस फॉर्मेट से हो सकती है। या आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, भाई उसने छूट कितने रुपए की दी थी एक शर्ट पर?
60 रुपए की छूट दी। कितने रुपए की छूट दी थी? 60 रुपए की छूट दी। अब 60 रुपए की जो छूट दी ना उसने, वो कौन से मूल्य पे दी थी? 500 रुपए के मूल्य, अंकित मूल्य 500 रुपए था ना। तो ये 60 रुपए की छूट दी थी उसने किस पे? 500 रुपए। तो रेस्पेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 500 हो जाएगी, क्योंकि 500 रुपए के स्थान पर उसने 440 रुपए में बेचा। तो उसने कितने रुपए में कितने की छूट दी थी? 60 रुपए की। कितने रुपए की? 60 की। अब ये 60 की छूट 500 पे दी तो 500 नीचा जाएगा, और परसेंटेज में बदलना है तो अपन क्या करते हैं? 100 से गुणा कराते हैं। तो अगर आप ऐसे भी करोगे बच्चों तो भी इसका आंसर क्या जाएगा? 12% आ जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चाहो तो वैसे कर सकते हो। सही बात है, दोनों बात एक ही है। समझ में आया ये क्वेश्चन? पक्का। इसी टाइप का अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक दुकानदार ने 2800 रुपए की एक वस्तु थी। कितने रुपए की वस्तु थी? 2800 रुपए की वस्तु थी। उसको कितने रुपए में बेच दिया? 2400 रुपए में बेचा। कितने रुपए में बेचा? 2400 रुपए में बेचा। तो बताओ उसने कितने प्रतिशत की छूट दी? 2800 रुपए की वस्तु है, उसको कितने में बेचा उसने? 2400 रुपए में बेचा। तो अपन अगर वैसे करना चाहिए कि भाई छूट कितने की दी थी इसने? 400 की छूट दी। कितने की छूट दी थी? 400 की। कौन से मूल्य पे छूट दी थी उसने? 2800 रुपए पे। कौन से मूल्य पे दी थी? 2800 रुपए पे। अपन लिख सकते हैं 2800 यहाँ पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 4 के पहाड़े से काट सकते हैं ना अपन इसको। ये 100 बार में चला जाएगा और ये 7 बार में चला जाएगा। और 100/7 आपको पता ही होगा, सारणी टेबल मैंने बताई। 100/7 बराबर क्या होता है? 14 सही 2/7। 14 सही 2/7%। ये कैसा आया? इसमें भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। ज्यादातर ऐसे मिश्रित विनिमय आंसर दिए हुए रहते हैं, पॉइंटों में बहुत कम रहते हैं, पॉइंट्स में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? 7 एकम 7। ठीक है, फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे? 3 0 7 चौक 28। कितना बच गया? 2। अब ये मिश्रित भिन्न लिखते कैसे हैं? जो संख्या नीचे होती है ना वो हमेशा नीचे आती है। जैसे अपन ने 7 नीचे 100/7 था, ये नीचे आई है। ठीक है, जो संख्या साइड में आती है वो साइड में लिख दी, और नीचे आने वाली संख्या को ऊपर लिख देते हैं। तो 14 सही 2/7%। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करना है, वैसे करना है आपको, तो 2800 जो रुपए है वो अपने आप में कितने परसेंट है बच्चों? 100% है। छूट कितने की दे रहा है? अपन से तो अपन को तो यही तो देखना है कि वो कितने प्रतिशत की छूट दी। तो रुपए में कितने की छूट दी थी उसने? 400 रुपए की छूट दी थी। तो ये 400 रुपए कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे x% मान लेंगे अपन, और क्या करा देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो x के क्रॉस में जो भी संख्या होती है वो कहाँ आती है? नीचे आती है। फिर ये क्या हो जाएगा? 400 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन वापस, वही 4 के पहाड़े से काट देंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा? 100। तो ये 100/7, ये भी क्या हो जाएगा अपने पास में? 14 सही 2/7% हो जाएगा। यस या नो? हो सकता है ना। अगर आपको टेबल याद हो, क्या याद हो? टेबल याद हो, तो मैंने टेबल में भी बताया था आपको। ये 2800 है, इसने छूट दी थी कितने रुपए की? 400 रुपए की। ये 2800 है ना, 2800 रुपए का 400 कौन सा भाग है? 7वां भाग है। कौन सा भाग है? 7वां हिस्सा है या नहीं है? 4 7 28 होता है ना, 7वां हिस्सा है। तो ये 100 का भी 7वां हिस्सा निकाल दो ना अपन। 100% का अगर अपन 7वां हिस्सा बात ज्ञात करेंगे तो परसेंटेज प्रश्नावली में अपन ने सीखा था ना, 1/7 बराबर क्या होता है? 14 सही 2/7। तो ऐसे अपना समय बच जाएगा। तो कर सकते हो आप ऐसे। समझ में आ रहा है? पक्का। राहुल ने एक रेडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने एक रेडियो 15% छूट पर 510 रुपए में खरीदा। तो बताओ उसका अंकित मूल्य कितना था? देखो इस पर्सन में और उस पर्सन में चेंज है ना। ये बोल रहा है 15% छूट लेने के बावजूद उसने कितने रुपए में खरीदा था? 510 रुपए में खरीदा। तो अब वो पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या है, यानी कि उस रेडियो जो था उस पर लिखा हुआ मूल्य जो था ना वो कितना लिखा हुआ था। तो अपन ऐसा कर सकते हैं भाई, 15% छूट पर इसने खरीदा, 100% में से 15% छूट ले ली इसने, यानी कि 85%। कितना परसेंट? 85% इसने दिया पैसा। 85% किसके इक्वल है? 510 के इक्वल है। अपन को क्या निकालना है? 100%। क्या निकालना है? 100% निकालना है, राइट। तो यहाँ पे x मान लेंगे। रुपयों के नीचे हमेशा रुपए आते हैं, परसेंटेज के नीचे हमेशा परसेंटेज आते हैं, ध्यान रख लोगे इसे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। अब बता दो क्या आएगा? x बराबर बोलो, यहाँ पे आ जाएगा 85, फिर
100 इंटू 510 कट सकता है ये 5 के पहाड़े से। ट्राई करो, देख इसको और इसको काट दो ताकि ये गुणा कराने में आसानी रहे, है ना। 17 के पहाड़े से काट रहे हो डायरेक्ट, है ना, 17 पहाड़े से भी काट सकते हो, सही बात है। तो यहाँ पे 17 से काट दिया अपन ने, कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में। और यहाँ पे 0, 17 × 51 और 17 × 5 85, ये 5 से कट जाएगा फिर 6 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 100 इंटू 6 600, कितना आ गया 600 रुपया। क्लियर है नहीं जी भाई। इसमें क्या किया, 15% छूट पर इसने 510 रुपए में खरीदा, 15% छूट लेकर के 510 में खरीदा। इसका मतलब इसने क्या किया, 85% पैसा दिया, 85% पैसा दिया ना। 85% किसके इक्वल है, 510 के इक्वल है। तो ये 85% इक्वल 510, और अपन को चाहिए था क्या, 100% चाहिए था, क्योंकि उसने बोला कि उसका अंकित मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो अंकित मूल्य क्या है, 100% है। तो यहाँ पर 100% ज्ञात कर लेंगे अपन, तो कितना जाएगा अपने पास में, 600 आ जाएगा। तो उम्मीद करूँ समझ में आ रहा है, पक्का।